एक डरा डरा सा, एक सहमा सहमा सा। बच्चा अगर घर से बाहर चला जाता है तो घर वालों की चिंता रहती है कि वो घर पे वापसी ठीक आएगा या नहीं भी आएगा। माहौल देश में इस तरह का बड़ा हुआ है, लेकिन ये संयुक्त मोर्चा उसको जोड़ने का काम करता है। 9 महीने से यही तो हुआ। हम 3 कानून को लेके वहां पे आए, दिल्ली की सरहद पे आए, दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया। वो सिंघू बॉर्डर हो, वो ढांसा बॉर्डर हो, वो टिकरी बॉर्डर हो, वो शाहजहांपुर हो, वो पलवल हो, वो गाजीपुर का गेट हो। लेकिन 9 महीने से सरकार पूर्ण रूप से ये है कि किसानों की बात सुननी ही नहीं, उन पर तरह तरह के एलिगेशन लगाने। अगर सरदार लोग हैं तो उनको खालिस्तानी कहना। क्या खालिस्तानी कोई देश है इस दुनिया में? अगर मुसलमान है तो उसको पाकिस्तानी कहना। अगर एक कम्युनिटी के लोग आ गए तो कहा कि ये जाटिस्तान के लोग हैं। अलग अलग नामों से पुकारा गया। 26 जनवरी को हमने कहा कि देश का किसान वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आएगा जो भारत सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए गए। वे एनजीटी के ऑफिस को और दिल्ली सरकार को हम दिखती सड़कों पे भी चलता है। हमने 1 लाख ट्रैक्टर इत्तेफाक से कह दिया, लोग 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में लेकर आए। हमने कहा कि 26 जनवरी में जो दिल्ली में किसान बट्टा है वो तिरंगे झंडे के साथ में अपने ट्रैक्टर पे नेशनल फ्लैग लगा के जाना चाहता है। उन्होंने षड्यंत्र रचा। हमने 4 लाख से ज्यादा तिरंगे झंडों के साथ में दिल्ली में मार्च करा। उन्होंने उस मार्च में धोखा किया। योगेंद्र यादव जी यहाँ पे हैं, ये उस मीटिंग में थे, डॉक्टर साहब उस मीटिंग में थे, युद्धवीर सिंह जी उस मीटिंग में थे, जिसमें रूट तय करके दिए गए। उन रूटों पे बैरिकेडिंग करा गया अगले दिन 26 तारीख में। क्या हुआ? किसानों पे लाठियां पड़ी, खून से लथपथ हमारे किसान। और सिर्फ लाठियां नहीं पड़ी, सिर फुटे किसानों के, हाथ टूटे, नाक टूटी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बाई चांस नहीं हुआ, अचानक नहीं हो गया। पुलिस के अफसर ने वीडियो के सामने साफ साफ बोला, अगर किसान यहां आए तो सर फोड़ देना। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपको किसान आंदोलन की कसम, जाके जरूर वो वीडियो देखना, घर घर में फैलाना। ये करनाल का एसडीएम है, वो एसडीएम बोल रहा है, पहले बोलता है टांग तोड़ देना, सर फोड़ देना, और फिर कहता है अगर इस लाइन के पार कोई आ जाए तो मुझे दिखना चाहिए कि उसका सर फूटा हुआ है। ये बोलता है एसडीएम। आपके पैसे से तनख्वाह लेने वाला नौकर कहता है कि आपका सर फोड़ दिया जाए। आज इस मेवात की महापंचायत से संयुक्त किसान मोर्चा अपना निर्णय दोहराता है कि संयुक्त किसान मोर्चा उस एसडीएम जिसका नाम होना चाहिए, वैसे तो नाम आयुष सिन्हा है, लेकिन मैं समझता हूं आगे से जब भी वो कहीं जाए उसका नाम होगा आयुष सरफोड़ सिन्हा। सर फोड़ने वाला आदमी है ना, तो ये आयुष सरफोड़ सिन्हा को तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जो जो मेरी बात से सहमत है जरा हाथ खड़ा कर दियो भाई। जरा मीडिया वालों को 1 मिनट लग जाए कि हरियाणा का किसान इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा।
हरियाणा का किसान और ये मेवात का किसान, ये मेवात का किसान जो बलबल। मैं आज कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं आपके इलाके का बेटा हूं। पिछले 20 साल में न जाने कितनी बार यहां आ चुका हूं और पिछले 9 महीनों में भी कितनी बार जा चुका हूं। आज मैं वो काम नहीं करूंगा, क्योंकि आज इस महफिल में, इस महापंचायत में मैं मेहमान नहीं, मेजबान हूं। और एक मेजबान के बतौर मैं आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेताओं को लाऊं, सबसे बड़े दानिशमंद लोगों को लेके आऊं और यकीन कीजिए किसी एक दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी लेके आऊंगा यहां पे। अपनी उसी ख्वाहिश के छोटे हिस्से के बतौर आज आपके सामने पूरे देश की किसान आंदोलन की लीडरशिप बैठी हुई है मेवात में। मैं हरियाणा में नहीं करवाऊंगा, आप तो इसी इलाके के लोग हो। से भाई अभी शाह है, पूरा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जो चलता है उसके सेक्रेटरी हैं, इनके कंधे पे काम चलता है। लाठी से लग रहे भाई, आंदोलनकारी पर तो लाठी गोली चलती है। आंदोलनकारी कोई टैंक और बंदूक से लड़ाई लड़ता है, वो तो नक्सलवाद होता है। फिर अगर बंदूक से लड़ाई लड़ी जाएगी, हमने तो कहा ना भाई इसको सस्पेंड कर दो, सस्पेंड नहीं करते इसको नक्सलवादी क्षेत्र में भेज दो। जैसे जो ये अधिकारी है IAS अधिकारी, वहाँ पे भी तो जरूरत है देश में, जहाँ जहाँ उस तरह के केस है इसकी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग कर दो, इसकी वहाँ पर कर दो, ऑन डेपुटेशन 5 साल के लिए भेज दो इसको। यहाँ क्यों किसी का सिर फोड़ेगा भाई? बड़ी पंचायत होगी, संयुक्त मोर्चे की पंचायत है, और जो भी वहाँ पे फैसला होगा संयुक्त मोर्चे के लोग वहाँ पे बैठेंगे, पंचायत में फैसला लेंगे और फैसला आगे के लिए सुना जाएगा, उस पर अमल करेंगे। कितने किसानों के आने की क्या पता कितने किसान आए, कुछ नहीं, वो तो जाएंगे वहाँ पर लोग आएंगे। तो अभी आपने जिक्र किया कि क्या अगर आप हमें खालिस्तानी कहेंगे तो हम जो है तालिबानी, क्या है सरकारी तालिबानी? क्या है? और ये सरकारी तालिबानी ये है कि जो बंदूक का गलत इस्तेमाल करता होगा सरकार के दम पे, वो सरकारी तालिबान है। हम खालिस्तानी हैं भाई, दिख रहे हो तो बताओ। जो मेवात के लोग यहाँ पे रह रही है पाकिस्तानी है। अगर ये पाकिस्तानी, हम खालिस्तानी नहीं हो सकते तो वे तालिबानी भी नहीं हो सकते। अगर हम खालिस्तानी हैं तो वे सरकारी तालिबानी भी हैं। उनको कैसा लग रहा है? क्या SDM को तालिबानी मानते हैं? हम तो मानते हैं, सरकारी तालिबानों का कमांडर मानते हैं हम तो उसको। हाँ बिल्कुल खड़ा होगा। हिमाचल ठंडा प्रदेश है और पूरा जो खेती है, जैसे आसाम के चाय बागानों पे कंपनियों का कब्जा हुआ है, आने वाले टाइम पे हिमाचल के बागानों पे भी कंपनी का कब्जा होगा। उसी से निपटने की तैयारी है ये भाई। सरकारें का जब तक सपोर्ट उनको रहेगा, ये सरकारें वही तो चला रहे, यहाँ किसी पार्टी की सरकारें नहीं है। अब पार्टी के तो जो बड़े लीडर हैं वे तो घर में अंदर बंद हैं, वे तो के बयान भी नहीं आते। तो इसका मतलब कंपनी की सरकार है और जो बड़े लीडर हैं वे अंदर बंद हैं, उनकी बोलती भी बंद कर रखी है। तो ये कंपनी की सरकार है देश में। हाँ चुनाव से निपटेंगे, उसी की तैयारी है। 5 तारीख में उसी की तैयारी है। अभी आपने जिक्र किया कि 1 जनवरी से हम दुगने में फसल, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई, देश का प्रधानमंत्री तो झूठ बोलता नहीं। ये बीजेपी के लोग बताएंगे ना, जब जाएंगे ये गांव में जाएंगे, ये अपने ये कहेंगे कि जी हमने इतना फायदा कर दिया, हम भी कहेंगे फायदा कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने। ये हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में शायद तीसरी या चौथी किसान महापंचायत है मेवात में। इस तरह की 100 पंचायतें जो हैं अलग अलग जगह हो रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी किसान पंचायत हो रही है, महापंचायत। उस महापंचायत से ऐलान होगा, आगाज़ होगा मिशन यूपी उत्तराखंड का।
मिशन यूपी उत्तराखंड जो संयुक्त किसान मोर्चा ने डिसाइड किया है, ऐलान करेगा कि जैसे पंजाब और हरियाणा में ऑलरेडी बीजेपी को बहुत बुरी तरह से आइसोलेट कर दिया है किसानों ने, उसको पूरे यूपी में, वेस्टर्न यूपी में भी एक हद तक बीजेपी आइसोलेटेड है। और ये दिल्ली के इर्द गिर्द जो प्रांत है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन पूरे प्रांतों में बीजेपी को रूट आउट करना, सो दैट बीजेपी के ऊपर एक प्रेशर डाल सके हम। जो जैसे हरियाणा में आप देखिए, कल करनाल में सीएम को आना था, लेकिन सीएम इतना डर गए वो लोग कि किसान हमारा विरोध करेंगे और लाठीचार्ज कर दिया। और ऐसे ही यूपी मिशन जो है, वो यूपी मिशन एक तरफ हमारे किसान आंदोलन को, बीजेपी को आइसोलेट करते हुए और दो कारपोरेट घरानों को बायकॉट करते हुए और टोल प्लाजा खोलते हुए हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ पूरे देश में हम जाएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा बनाएंगे और पूरे देश के प्रांतों में ये आंदोलन फैलेगा। इसके साथ ही बॉर्डर्स के ऊपर को हम मजबूत करेंगे और ये आंदोलन अल्टीमेटली बीजेपी को 2022 में उसका क्या होगा यूपी उत्तराखंड में, ये अलग बात है। उससे पहले हम बीजेपी को पूरी तरह आइसोलेट कर देंगे यूपी उत्तराखंड में, एंड पूरे देश का आंदोलन जो है बीजेपी को मजबूर करेगा। दो तरह की लड़ाई जो हो चली है, एक तरफ तो हमारे 2-3 कानून और एमएसपी की लड़ाई है, और इसके साथ ही क्योंकि कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ाई है और मोदी हुकूमत कॉरपोरेट को प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए ये लड़ाई मोदी का जो एक ऑटोक्रेटिक तरीका है काम करने का, कॉरपोरेट की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का और लाने का, उस एटीट्यूड के खिलाफ भी लड़ाई हो रही है, जिसके चलते हुए पूरे देश का विपक्ष हमारे साथ है, पूरी देश की जनता हमारे साथ है, पूरे देश के सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किसानों के साथ है, और देश एक तरफ है, अभी मोदी सरकार एक तरफ। मेवात में हुई इस ऐतिहासिक महापंचायत ने 2-3 चीज साबित कर दी। पहला, उस दक्षिण हरियाणा में जिसे बीजेपी समझता है कि वहाँ तो जो मर्जी चाहे हम कर सकते हैं, उस मेवात में जहाँ किसान आंदोलन का हालिया 10-20 साल में कोई इतिहास नहीं रहा है, वहाँ पे इतने किसानों का इतने उत्साह, इतने जोश से आना, ये साबित करता है कि ये आंदोलन टिका हुआ है, टिका रहेगा। किसान न थकेगा, न डरेगा, न भगेगा। ये पंचायत ये भी साबित करती है कि कल जो करनाल में घटना हुई, उसके विरुद्ध पूरे प्रदेश और मैं तो समझता हूँ पूरे देश के किसान में रोष है। आज इस पंचायत के दौरान हमें पता लगा कि हमारे एक किसान साथी भाई सुशील काजल, जिन्हें कल चोट पहुंची थी, उनका कल रात को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा अपना शहीद मानता है। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैं एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहना चाहता हूं, कल करनाल में जो एसडीएम आयुष सिन्हा, जिन्हें आयुष सरफोड़ सिन्हा कहना चाहिए, उसने जिस किस्म का बयान दिया है, वो किसान आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नागरिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस बयान ने न सिर्फ हरियाणा को शर्मसार किया है, मैं समझता हूँ पूरी आईएएस बिरादरी को शर्मसार किया है। यूपीएससी जिसने उसका सिलेक्शन किया उसको शर्मसार किया है। पूरे इस देश पे धब्बा लगाया है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ट्रांसफ़र नहीं, सस्पेंशन नहीं, बर्खास्त होना चाहिए वो अधिकारी, ताकि संदेशा जाए और ताकि सारी दुनिया को पता लगे कि उसके पीछे संदेशा किसका था। सीएम सिटी में जब एसडीएम इस तरह की भाषा बोलता है, ये उसकी अपनी भाषा नहीं हो सकती, ये सीएम की भाषा है, हरियाणा सरकार की भाषा है, जिसने एक और ऑर्डर जारी कर दिया है कि सोनीपत में 30 अगस्त से टोल प्लाजा को खोला जाएगा और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है। दमन की वहाँ भी तैयारी शुरू हो रही है। किसानों से पूरी तरह रिजेक्ट हो गई हरियाणा सरकार।
अब दमन पे उतर आई है। अब इनको डंडे के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन किसान अडिग है, संकल्प पे पूरे देश के किसानों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जो मेवात है वो पूरी ताकत के साथ हमारे जो चौधरी टिकेत साहब है उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये लड़ाई किसानों की जो लड़ाई है हम जीतेंगे। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे जो मेवात की धरती और जो मेवात के किसान है, जो जुराडा बॉर्डर पर जो इतने दिनों से जो आंदोलन जो चल रहा है, हमारे जो मौलाना अरशद मीर खेड़ा जी और जो उनके सहयोगी हमारे जैसे रमजान चौधरी